हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने आपके बीच लगभग 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव करवाया था, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग जो है उसके आगे बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए, बिना देर किए हुए जो है अपने वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप लोग जो है मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि लोग जो है दूसरे लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सके, जो कि 2025 के एग्ज़ाम में सम्मिलित होने वाले हैं। बाकी आप अगर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी इस वीडियो को देखिए, आपको भी आगे आने वाले समय में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए, हम लोगों ने 50 तक किया था, तो हम लोग 51 से देखते हैं। तो देखिए 51 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है। चलिए हम लोग 50 से शुरुआत कर लेते हैं, सीधा सीधी रहेगा। कहता है सिविलाइजेशन टॉट अस, कहता है जो सभ्यता है हमें क्या सिखाती है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि सभ्यता जो है हमें एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली होना या तो ह्यूमन मतलब मानवता को सिखाती है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी नंबर, टू बी ह्यूमन, या इसके जगह पे अगर ह्यूमन ना रहे तो टू बी फ्रेंडली भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 51 करते हैं कि वन डे सेबी वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर। कहता एक दिन सेबी जो है अपने किस शिक्षक के हाथों, रंगे हाथों पकड़े गए थे। तो आप पढ़े होंगे द आर्टिस्ट चैप्टर, तो उसमें आपको पता होगा कि वो इथिक्स का टीचर था। क्या चीज़ का? इथिक्स का टीचर था। चलिए फिर हम लोग कहते हैं 52 का। तो 52 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गॉड इज, जो 5 इंच का जो गॉड था, जो कद्दू था, उसका कीमत क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कि उसका कीमत था 10 सेन। 10 सेन, ठीक है ना, 10 सेन हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आपने पोइट और राइटर का नाम अच्छे से याद कर लिया होगा, इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्नैक इज रिटेन बाय, तो स्नैक को किसने लिखा है। तो इसको D.H. लॉरेंस ने लिखा है। किसने लिखा है? तो D.H. लॉरेंस ने लिखा है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आइएगा। तो कहता है हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय। हाउ फ्री इज द प्रेस लिखा है, तो इसको डॉर्थी एल सेयर्स ने लिखा है। तो सी नंबर जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 55, तो चलिए 55 आपके पास क्वेश्चन करता है कि द स्नैक मेट द पोइट नियर हिज, यानी जो सांप है कवि को किस चीज़ के नज़दीक मिला था, किस चीज़ के निकट मिला था। तो जल्दी से बताइएगा। तो वो था वाटर ट्रॉफ था दोस्तों। क्या था? वाटर ट्रॉफ था। चलिए फिर 56 कहता है कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर। कहता है जो कमला दास है वो उन बीते हुए पलों को याद करते हैं जो कि उन्होंने बहुत ही मीठे के साथ, बहुत ही खुशियाँ के साथ बिताया था। तो अपने दादी माँ के साथ। ही आपका माई ग्रैंड मदर साउस का है, तो जवाब ग्रैंड मदर हो जाएगा। फिर देखिए 57 कहता है कि मैकेविटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर बिफोर द रिच देयर। कहता है मैकेविटी जो है उस स्थान से गायब हो जाती थी जहां कौन पहुंचते थे। वो पुलिस पहुंचते थे। ये मैकेविटी द मिस्ट्री कैट पोएम का क्वेश्चन है। फिर कहता है 58 में कि निग्रोज आर द फार्मर्स ऑफ अमेरिका। निग्रो जो थे अमेरिका के क्या थे, तो वो उनके स्लैब्स। देखिए ऑप्शन काम है, हाँ, तो स्लैब ए नंबर दास या गुलाम कह सकते हैं आप एक तरह का। 59 कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्ड टू। तो आपको पता होगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो बिलोंग करते थे USA, अर्थात अमेरिका से बिलोंग करते थे। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन को ऊपर करते हैं। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना।
तो कहता है सेबी बाउट डैश ए इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड ओमेन। सेबी ने जो है बूढ़ी महिला से कितने इंच का गॉड खरीदा था? तो वो था 5 इंच, यानी 5 इंच का गॉड खरीदा था। ठीक है। 61 देखिए, कहता है द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी ब्यूर्ड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ आफ्टर हिज डेथ। देखिए, कहता है कि वह स्थान जहां सैनिकों को दफन किया जाएगा उसके मृत्यु के बाद, तो वह जगह जो है किस देश के रूप में जाना जाएगा? तो ये द सोल्जर है, तो आपने पढ़ा होगा कि द सोल्जर जो है रूपर्ट ब्रोक के द्वारा लिखा गया है, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। तो इंग्लैंड हो जाए आपका जवाब। चलिए 62 देखते हैं अब हम लोग। चलिए 62 आइएगा। कहता डैश लेड नोमैडिक लाइफ, लेड नोमैडिक लाइफ, लेड नोमैडिक लाइफ। हाँ, तो मैन लेड नोमैडिक लाइफ, जो मनुष्य है वो हताशपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। फिर 63 कहता है द फॉरगेट इट्स डेड बिकॉज सम टाइम इट लीव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न्ड। तो आपका सही जवाब इसमें क्या आ जाएगा? ये फायर हो जाएगा, कि जो आग है अपने मृतकों को भूल जाता है और कभी कभी उसको ऐसे ही छोड़ देता है। फिर 64 आइएगा, तो कहता है स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। ये बातें कौन कहता है? ये KKN दारूवाला कहते हैं कि मैं आग को उसके पाप के भूल से बचाने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। 65 कहता आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वज मशीनों का आविष्कार नहीं किए थे क्योंकि वे जानते थे कि ये चीज़ें जो है हमें आलसी बना देगी, ये चीज़ें हमें आलसी बना देगी। 66 है कि रेड लेटर डे मीन्स, रेड लेटर डे मीन्स ये एक यादगार दिन होता है, मेमोरेबल डे आप कह सकते हैं। अगर इम्पोर्टेंट डे होता तो भी इसको हम कह सकते थे। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कितना था, 66 हो गया। 77 देखते हैं। चलिए यहाँ से लगता है ग्रामर आपका स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग ग्रामर की शुरुआत करते हैं। ऐसे लगता है कुछ फ्रेजल वर्ब था ये। एप्पल ऑफ वंस आई, आँखों का तारा, अर्थात बहुत ही प्यारा ना दोस्तों, लवली इसको हम कहेंगे। कहता है गिबॉन इज एसोसिएटेड विथ, यानी गिबॉन जो है ये कहाँ से संबंधित है? तो ये इटली से है। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट एट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर टॉपिक का है। फिर आइए, तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, सादा जीवन और उच्च विचार किसका आधार है? तो ये हमारा इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का आधार है। कहता है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो ये 1917 में गए थे। फिर कहता है वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी, यानी धन दौलत जो है किसको खुशी नहीं रख सकता, किसको खुश नहीं कर सकता। तो सिर्फ धन दौलत से जो है मनुष्य को खुशी की प्राप्ति नहीं होती है, उसके लिए जो है मन की शांति होना भी जरूरी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 72 नंबर को। तो 72 कहता है वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये आपका भारत इज माई हम टॉपिक है। तो कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के आदर्श कौन थे, या डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किनको अपना आदर्श माना था? तो आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, वो डॉक्टर राधा कृष्णन थे। तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन। फिर आप आइएगा तो 63 का था वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, जोधपुर कोर्ट में मिनिस्टर के यहाँ कौन गए थे? तो वो नानू काका गए थे दोस्तों। कौन गए थे? नानू काका गए थे। ठीक है ना, नानू काका गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है सीगा नोया इज ए डैश राइटर, तो सीगा नोया एक जापानीज राइटर थे। सीगा नोया कैसे राइटर? तो याद रखिएगा जापानीज राइटर। ठीक है। चलिए हम लोग जो है अब शुरुआत करने वाले हैं 75 क्वेश्चन नंबर, यानी 75 क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं। चलिए तो कहता वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट
क्वालिटी प्रेजेंट इन द, यानी वर्तमान में जो है जो क्वालिटी होता है, जो गुण होता है, उसे स्वीकार करना चाहिए। किन में? तो बच्चों में। 76 कहता है टू माई माइंड इनजस्टिस वाज डन टू, यानी इसका जवाब आपका सेवी हो जाएगा कि सेवी के प्रति जो अन्याय हुआ था उसे दर्शाया गया था उसमें। द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ सेवी फॉर डैश एन, यानी जो दरबान था उन्होंने सेवी के कद्दू को कितने में बेच दिया था? तो वो था 50 में। फिर कहता है केकेएन दारूवाला कॉन्साइंड हिज न्यू बॉर्न टू फ्लेम्स, केकेएन दारूवाला ने अपने नए बच्चे को किसके हवाले किया? तो वो आग के हवाले, यानी अपने पहले बच्चे को, तो फर्स्ट सन हो जाएगा, यानी न्यू बॉर्न सन। मैकेविटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको बताया था कि पुलिस आपका जवाब होगा, इसको देख लीजिएगा। चलिए हम लोग 80 क्वेश्चन आते हैं। तो 80 क्वेश्चन कहता है दोस्तों द स्नैक लुक्ड एट द पोएट, सांप ने कवि को कैसे देखा? तो अस्पष्ट रूप से, जिसको हम लोग वैग्वली कहते हैं। वैग्वली मतलब अस्पष्ट। चलिए 81 कहता है द स्नैक मेट द पोएट इन हिज वाटर, लगता है ये भी रिपीटेड ही है, तो वाटर ट्रॉफ हो जाएगा। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द, तो ग्रैंड मदर, या ऑप्शन में क्या है? ओमेन है, तो ओमेन आप मार सकते हैं। 83 है ए डैश इज मेंशन इन द पोएम स्नैक, स्नैक पोएम में किस चीज़ का जिक्र हुआ है? तो वो कैरोब ट्री का जिक्र हुआ है। 84 कहता है द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रॉफ टू ड्रिंक, यानी कवि जो है वाटर ट्रॉफ के पास क्या पीने गए थे? तो वो जो है वाटर, यानी पानी पीने गए थे। चलिए 85 हम लोग करते हैं। चलिए तो देखिए 85 आपका है कि इज इनविटेबल, इज इनविटेबल मतलब निश्चित है, तय है, बदलने वाला नहीं है। तो हमारा क्या है? डेथ है। ये आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर का है। चलिए द लीव्स आर फॉलिंग, तुरंत पढ़े हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। फिर आइए 87 तक आता है इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, ये हो जाएगा इमूवल, कि जो भारतीय शान है वो हमेशा अडिग रहा है, हमेशा मजबूती से खड़ा रहा है। 88 कहता है द सिविलाइजेशन इंडिया हैज बिल्ड इज नॉट टू बी बिटेन इन द वर्ल्ड, ये लाइन कहाँ से है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है। चलिए 89 हम लोग कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, डॉर्थी लेग सेयर्स इज, डॉर्थी लेग सेयर्स क्या थे? तो ये एक इसिसिस्ट थे, निबंधकार थे। भारत इज माई होम इज रिटेन बाय, तो आपको पता ही है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए 91 हम लोग कर रहे हैं, 91 बस कुछ क्षण और है दोस्तों। 91 कहता है सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। सिगा नोया इज ए जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। 93 कहता है चुबुको विजे, तो लैंड ओनर हो जाएगा। बेंजी पेरेंट्स नून एज द, हाँ यानी बेंजी के माता पिता जाने जाते हैं, या कौन है? तो जॉनसन है। 95 पर्ल सेस बक वाज एन अमेरिकन, जन्म अमेरिका में हुआ था, तो अमेरिकन हो गए। चलिए बस लास्ट हम लोग आ गए हैं 96। चलिए 96 कहता है द वेस्ट लैंड इज ए पोएम बाय, द वेस्ट लैंड किसकी कविता है? तो टी.एस. इलियट की। माई लाइफ्स ब्लड दोथ डीके इज फ्रॉम, ये आपका स्वीटेस्ट लव का हो जाएगा। फिर कहता है इंडीमियन एंड हिप्रियन आर रिटेन बाय, तो जॉन किट्स देख लीजिए, सी नंबर हो जाएगा। 99 डॉर्थी लेगसेयर्स इज द ऑथर ऑफ, डॉर्थी लेगसेयर किसके लेखक हैं? तो हाफ फ्री इज द प्रेस के लेखक हैं। चलिए 100 पर्ल सेस बक इज नून फॉर हर ट्रेब्यूलॉजी, क्या है? नहीं है, तो ड्रीम्स हो जाएगा ना। चलिए 100 क्वेश्चन हो गया है, एक और हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद होगा तुम लोग देखा जाएगा। द नेम ऑफ बेंजी वाइफ, बेंजी की पत्नी का नाम क्या था? तो फ्लोरेंस था। तो चलिए दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।
तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ और क्वेश्चन को लेकर के। जब आपका एक दिन एग्ज़ाम रहेगा तो एक दिन एग्ज़ाम के पहले हम आप लोगों के बीच आएंगे और हमसे बताएंगे कि आप सब्जेक्टिव को जो है एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है, किस तरह से आपको बनाना है। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए तब तक ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परीक्षा में व्यस्त रहिए।